एक साल फिर बर्बाद कर दोगे आप इनके चक्करों में, और इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये आपको बेच के खा जाएंगे। और आप नहीं चाहोगे कि आप वो बर्बाद करो। करना क्या है, 17, 18, 19 घंटे जितना हो सकता है मैं करूंगा। अभी आप डीपीपी मत करना, और आपको अभी सब कुछ छोड़ना है, दोस्त यार, क्रश वगैरह, फ्रेंडशिप जो भी होती है सब छोड़ दो। लोग इतने आजकल झूठे हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी है ना, वो बोलता है कि मेरी 11th वेस्ट है, मेरे को जेई का उतना अच्छा पता ही नहीं था, मैंने बस एनसीईआरटी ही पढ़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। ये एक रोड मैप वीडियो होने वाली है। ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल है जो जेई की तैयारी कर रहा है या किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस की ना, तो आपका एक साल फिर से बर्बाद हो जाएगा। और आप नहीं चाहोगे कि आप वो बर्बाद करो। एज अ रेस्पॉन्सिबल भैया मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि क्या है सीन। आप पूरा देखना इस वीडियो को। पसंद ना आए तो मेरे को कमेंट में बोलना कि भैया आपकी इस बात से मैं अग्री नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रोड मैप है। तो 3 बच्चों को मैंने कंसिडर किया है जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई 2025, या अगर आप किसी भी ईयर में हो और आपको एक रोड मैप वीडियो चाहिए तो आपके लिए भी है। तो इस वीडियो को 3 बच्चे देख रहे होंगे, या तो वो बच्चे ड्रॉपर्स होंगे, या तो उनका 11th वेस्ट हो चुका होगा, या तो आपने बस 11th में बस थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन किए नहीं है, और क्वेश्चन आपको लगता है कि नॉट दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपने किए हैं। मतलब एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नहीं किया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं किया है। तो ये वीडियो तीनों के लिए ही बनाई है मैंने। सबसे पहले मैं ड्रॉपर्स पे आता हूँ, क्योंकि ड्रॉपर्स को एड्रेस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली बात, इस एक साल की जो जर्नी है, जो आपकी जो बची हुई है, जो आपने ड्रॉप लिया है, जिस पर्पज से ड्रॉप लिया है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भैया दीदी के चक्करों में भी मत पड़ना, है ना। मैं खुद भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी लोगों को देख रहा हूँ, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको ना, यूट्यूब पे मैं आप देख लेना, मेरे को अभी नहीं पता कि अभी क्या सीन है। यूट्यूब में ना आपको ना बहुत सारी स्टोरी मिल जाएंगी। जितने सारे जो मेंटोर है, सो कॉल्ड मेंटोर्स है, या जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है यूट्यूब में, स्पेस में, तो आपको दिखेगा कि सबकी ना 11th वेस्ट है, सबकी कुछ ना कुछ सैड स्टोरी है। आप देखोगे कभी भी आपको स्टोरी दिखेगी ना, सबकी इतनी सैड स्टोरी है। एक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बचेगा, बजेगा उनका अच्छा सा, जो मतलब एकदम जो मासूम सा होता है कि इतना स्ट्रगल किया है ये वो। और सबकी आप एक चीज देखना, 11th वेस्ट होगी, 12th वेस्ट होगी, सब कुछ वेस्ट है, लेकिन उनकी रैंक बहुत अच्छी है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बट ये रियल लाइफ ही है। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मैं देख रहा हूँ, और मैं अभी पर्सनली जिस फील्ड में हूँ, मैं उस बेसिस पे भी आपको बता रहा हूँ, है ना। तो किसी भैया दीदी पे ट्रस्ट मत करो प्लीज। एक साल फिर बर्बाद कर दोगे आप इनके चक्करों में, और इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये आपको बेच के खा जाएंगे। इनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी भैया या दीदी हो गई। सबसे पहली बात जो मैंने सोची थी जब मैंने ड्रॉप ईयर का सोचा था, हाँ मैंने एक बार सोचा था कंसिडर करने का ड्रॉप ईयर, जब मेरी सेशन 1 उतना अच्छा नहीं गया था जेई का, तो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा रिग्रेट था। एट दैट पॉइंट मेरे को इतना ज्यादा रिग्रेट था कि यार थोड़ा सा मैं कर लेता, मतलब थोड़ा सा वो था कि अंदर में मोटिवेटेड मैं बहुत ज्यादा था अपने आप को। मैंने बोला था, आप शायद आगे आपको लगे कि कुछ भी बोल रहा है, कि रोहित इस बार तूने गलती कर दी। मतलब मैंने अपने आप को बोला था मिरर में देखते हुए, फेसिंग द मिरर, कि इस बार तूने गलती कर दी, मगर अगले साल मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा था ना कि अब मैं 16, 17, आप मेरे को बताओ कि करना क्या है, 17, 18, 19 घंटे जितना हो सकता है मैं करूंगा। बस मेरे अंदर वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो जो ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो दो चीज आपका जो मेन फैक्टर है, कोई भैया दीदी आपको बोलने वाला नहीं होता कि आप क्या करोगे। इवन तक कि आप देखोगे ना, लोग इतने आजकल झूठे हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी है ना, वो बोलता है कि मेरी 11th वेस्ट है, मेरे को जेई का उतना अच्छा पता ही नहीं था, मैंने बस एनसीईआरटी ही पढ़ी है। जेई में जो ऑल इंडिया रैंक 1 की मैं बात बता रहा हूँ, जबकि इन सबको अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से पैम्पर किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इनको सब मिला जाता है। मतलब इनके प्लेट में सब पड़ोसी रहती है, बस इनको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत ये भी करता है, बट इनके पास बहुत सिंप्लीफाइड चीजें रहती है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पीवाईक्यू करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है, तो वो होती है पीवाईक्यू की बुक्स। आज मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, फिजिक्स वाला का जो जेई मेंस का पीवाईक्यू का बुक है 2019 से 2024 का। तो इसमें मेरे को सबसे अच्छी जो बात लगी, मैं मतलब प्रोमोट तो कर रहा हूँ, बट जो सबसे बेस्ट चीज लगी इसमें,
जो बाकी सारे में मिसिंग है थोड़ी बहुत, कि इसमें ना आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी। तो जब मैं ऑनलाइन में स्टडी करता था तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि अगर मेरे को अगर कोई डाउट आया ना, तो अगर मेरे पास उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन नहीं होता था, तो मैं उसको नहीं अच्छे से समझ सकता था, या मेरे को दिक्कत आती थी टेक्स्ट सॉल्यूशन समझने में। तो वीडियो सॉल्यूशन इसका सबसे बेस्ट है। और इस बुक में और एक चीज है, जो थोड़ा बहुत रोस्ट करने वाला हूँ, है ना, कि इस बुक में देखो चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस दे रखी है, फिर जो जो चीज है, तो ये सब चीजों के लिए अब मेरे को वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी होपफुली। अब यही सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, और ये सब आप देख लोगे ना, आपको कोई स्ट्रेटेजी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत यूजफुल है। और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, Amazon फ्लिपकार्ट का, आप वहां से परचेज कर सकते हो इस बुक को। जो दूसरी चीज है, ड्रॉप ईयर अगर आप ले रहे हो तो दो चीज आप में होनी चाहिए, आप में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर जो रिग्रेट था, मैंने सोचा कि अब मेहनत करूंगा, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी जो लाइफ की चीज है ना, आपके मन में अंदर में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, और दूसरा आपके पास पैशन रहना चाहिए कि आप कंटिन्यू कर सको। क्योंकि ये दोनों चीज अगर आपको लगती है कि लैक है, तो आप तब भी आप ड्रॉप का सोच सकते हो। तो ये जेई बस दो बार जेई एडवांस आप अपनी लाइफ टाइम में, 70-80 साल की लाइफ टाइम में बस 2 ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो मौका यही है। तो आप एक बार सोच समझ के करना, और दो चीज आप अपने अंदर रखना, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। भले ही आपका जेई एडवांस ड्रॉप ईयर में भी क्लियर ना हो, बट आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आपने 100% नहीं दिया इस एग्जाम को। और दूसरी जो चीज है कि पैशन रहना चाहिए आपका, क्या आप अभी आपको पढ़ना है, और आपको अभी सब कुछ छोड़ना है, दोस्त यार, क्रश वगैरह, फ्रेंडशिप जो भी होती है सब छोड़ दो। और जो दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ड्रॉपर्स, वो है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। मतलब यू आर मेकिंग द स्ट्रॉन्ग थिंग्स मोर स्ट्रॉन्ग। जैसे किसी का हो सकता है कि काइनेमेटिक स्ट्रॉन्ग है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग है, वर्क पावर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे ना, आप मोटिवेटेड भी बहुत, आप ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में आप उसको भी वापस से घसना स्टार्ट कर दोगे, लेक्चर देखोगे उसके, फिर उसके, वो ऐसा नहीं होता कि आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। आपको ये बात समझनी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, आपको वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको ये बात समझना है, जो आपका जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, रेदर देन आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। क्योंकि वीक टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको दिखेगा आपके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट हो रही है। और इसको कैसे करना है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। बट पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, काइनेमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग है, वर्क पावर स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, आप ना उनके लेक्चर मत देखो। बहुत बच्चे बोलेंगे ये लेक्चर कैसे नहीं देखना, मेरे पास तो इसका बैच है उसका बैच है। लेक्चर नहीं देखने आपको ऑनलाइन उस बैच के, आप ना लेक्चर नोट्स जो पीडीएफ में अवेलेबल होते हैं ना, आप एक बार रीड थ्रू कर लेना। जो जैसे क्लास में आज पढ़ाया गया ये, आप उसके लेक्चर नोट्स आप देख लेना कि अच्छा ये आपने पढ़ा था, उससे आप रिवाइज करते जाना। और जो मोटिवेशन है, जो सारा आपका डिसिप्लिन है, वो वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मेरे को नहीं पता मैं कितना हेल्प कर पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरी थोड़ी सी चैनल की रीच वगैरह भी थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा लाइक वगैरह कर दो। ऐसा नहीं कि मेरे को वो होती है, बट थोड़ा शर्म भी आती है मेरे को। तो जितना हो सके आप लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, प्लीज प्लीज। ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कैमरा के इस पार आके, है ना। आप कैमरा के उस पार अगर आप मेरी बातों को समझ सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा एक खुद में प्राउड फील करता हूँ मैं अपने आप को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दूसरा एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडी जो मैंने बोला, कि आप अभी आपको लेक्चर नहीं देखना, कि चलो काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स के आप ड्रॉप ईयर के सारे लेक्चर देखूंगा, नहीं करना है वो। जैसे आपका रोटेशन वीक रह गया, तो रोटेशन का देखना है, काइनेमेटिक्स का आप पीडीएफ से पढ़ लो। स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग को डेवलप करो, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 6 से 8 महीने ही होंगे जेई को प्रॉपरली मास्टर करने के लिए। फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, जो लास्ट के 2 महीने 3 महीने बच जाता है ना, उसमें मॉक टेस्ट में आपको खुद को री इवेल्युएट करना पड़ता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये आपको करना है। और जिनकी 11 वेस्ट हो चुके हैं, अब आ जाते हैं उन बच्चों पे, जो एक मेजर चंक रहेंगे इस वीडियो का। पहली चीज, आप जहां गलत करोगे, आप एक फियर रहेगा मन में कि 11 वेस्ट हो गया, चलो मैं 11th ही कर लेता हूँ, चलो मैं ये चैप्टर वापस पढ़ लेता हूँ। और आप क्या करोगे, लेक्चर देखोगे, वन शॉट देखोगे, आप इनडायरेक्टली उस चैप्टर पे जा रहे हो। जो 11th वाले बच्चे हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं दोनों को कर लूंगा एक हफ्ते में, मेरा ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, 12th का ये लेक्चर के साथ तो मैं कर ही रहा हूँ, और 11th का तो मैं कर ही लूंगा। तो ऐसा नहीं करना। जब आप 12th को कर रहे हो, तो 12th को एडवांस लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि अभी आपको याद रखना पड़ेगा, 50 से 60% जेई एडवांस में अगर आप स्कोर करते हो अच्छे से, तो आप
एक आईआईटी दिल्ली में बहुत अच्छी ब्रांच जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, बहुत सारे आईआईटी में ये आपको मिल सकता है। और 12th का जो आप वेटेज देखोगे ना जेई एडवांस में, वो भी लगभग 55% के आसपास रहता है। तो जब आपके पास 55% अच्छा खासा चंक बचा हुआ है आपके सिलेबस का, उसको आप जेई एडवांस लेवल पे लेके जाओ। और जो जो पार्ट आपका बचा हुआ है ना, मैं आपको बताऊंगा कि उसको करना है क्या। जैसे 12th में मूव करने के पहले आपको 11th में कुछ कुछ बेसिक चैप्टर जो 11th होते हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो मैंने एक चार्ट में शेयर करा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। बट इसके साथ साथ आप देखोगे एक फोर्थ पिलर में मैंने प्रोमिसेस भी लिखा हुआ है। तो ये जो प्रॉमिस है ना, आपको कमेंट में लिखना है कि भैया मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। इससे आप क्या करोगे ना, अपने आप को पॉजिटिवली री इन्फोर्समेंट करोगे कि अच्छा मेरे पास अभी भी समय है, अभी भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो 11th का जो पार्ट है ना, 11th में भी जो हाई स्कोरिंग हाई वेटेज वाले चैप्टर है, मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। उस चीज को मास्टर कर लेना, ऐसा नहीं कि सब चीज ही आप मास्टर करने लगोगे, क्योंकि आपके पास भी समझना पड़ेगा, आपके पास भी ड्रॉपर जितना ही टाइम बचेगा, है ना। प्रैक्टिकली जो मैं ब्रूटल फैक्ट होता है ना, 6 से 8 महीने आपके पास बचे हैं, आप नहीं कर सकते 11th 12th बहुत अच्छे लेवल पे। आप 12th को एट सेम टाइम अच्छा कर लो, 11th के कुछ कुछ चैप्टर जो हाई वेटेज हाई स्कोरिंग है उसको कर लो, आप एक बहुत डिसेंट आईआईटी में सीएस जैसी ब्रांचेस में बैठे होंगे। और जो बच्चे जिन्होंने बस थ्योरी थ्योरी कर रखी है 11th की, बस लेक्चर ही देखते गए पूरे साल, है ना, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, डीपीपी सॉल्व कभी करी नहीं, पीवाईक्यू कभी देखा नहीं, तो उन बच्चों के लिए मैं पर्टिकुलरली एड्रेस कर रहा हूँ कि एट दिस मोमेंट अभी आप डीपीपी मत करना। आपको ये भी लगेगा कि भैया गलत बोला, लेकिन इससे ज्यादा मैं सच नहीं बता सकता आपको। जो आपका 11 का जो इस चैप्टर में हमने थ्योरी पढ़ लिया ना, डायरेक्टली पीवाईक्यू पे जंप करो, क्योंकि जेई मेंस की पीवाईक्यू और जेई एडवांस की पीवाईक्यू अभी इतनी सारी है ना, मतलब कम से कम मैं एक चैप्टर का भी तो मान रहा हूँ 600 700 क्वेश्चन होंगे। और बहुत सारे मतलब टोटल आप आर्काइव चेक करोगे तो 15 से 20 हजार क्वेश्चन तो उसमें ही मिल जाएंगे आपको, जेई मेंस और एडवांस की। तो कोई फायदा नहीं है कि अभी आप लेक्चर के डीपीपी करो, वो आपका टाइम गया। वो आप 12th में करना, 12th में डीपीपी पे फोकस करना, जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि 12th में डीपीपी करनी ही करनी है, क्योंकि 12th को आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना है और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। और 11th का आपको डायरेक्टली क्वेश्चन टारगेट करना है, आपको लेक्चर भी नहीं देखना और आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन टारगेट करना है, क्वेश्चन से इनडायरेक्टली कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या अप्लाई हुआ है। और एक पॉइंट मैंने तीनों के लिए लिख रखी है कि एवरीवन, मतलब जो ड्रॉपर है, जो 11th वेस्ट कर चुके हैं, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजवंत सर या अलग सर ने कुछ पढ़ाया आपको कि मैग्नेटिज्म में ये चीज होती है, आपने समझ लिया कि अच्छा, आपको अलग सर का लेक्चर एंटरटेनिंग लगा होगा, जैसा भी लगा हो, है ना। आप देखो कि वो जो फॉर्मूला जो अलग सर लिख के गए वो कहाँ यूज हो रहा है, किस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, किस पर्टिकुलर जगह यूज हो रहा है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि एग्जाम में यही डिमांड कर रहा है। आपको समझना होगा कि एग्जाम का जो मेन डिमांड है वही है कि आप अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को, ना कि आपको कंसेप्ट पता हो। आपको पता होगी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, आपको पता ही नहीं कि अप्लाई कैसे करना है, एडवांस का क्वेश्चन में आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो कोई पॉइंट नहीं है ना। आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं करना, आपको जेई, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, जेई नीट हो गए। और सॉल्ट एग्जाम्पल आप देखना, जैसे सेनगेज का जो मैं करता था, सेनगेज की जो इलस्ट्रेशन होते हैं, बीएम शर्मा का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का पर्टिकुलरली मैं देखता था। तो सॉल्व एग्जांपल देख देख के मैं सीखता था कि कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। और इस वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं कि जो आपको मैं बताऊं, आपको बस डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि भैया दीदी को छोड़ो, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 सबको छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपना आईआईटी क्लियर करने में लगाओ। इन्होंने कर लिया क्लियर, अब आपको भी करना है। और ये जो सारी बातें हैं ये आपको फॉलो करनी है। एक बार जाने के पहले भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।